हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी तक मैंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा दिया है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लीनियस ने, और उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया लिया था क्लासिफिकेशन के लिए, दैट इज सेल वॉल। अब बात करते हैं हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्नेस्ट हैक्ल। अर्नेस्ट हैक्ल ने क्या किया, इन्होंने क्लासिफिकेशन की तो इन्होंने क्या बनाए, 3 किंगडम बनाए। प्लांटी और एनिमिलिया से मेंबर्स को निकाल के इन्होंने क्या किया, एक नया ग्रुप बनाया, दैट इज प्रोटिस्टा। कौन सा? प्लांटे एंड एनिमिलिया। प्लांटे एनिमिलिया से मेंबर्स निकले तो किस में आए? प्रोटिस्टा में आए। कौन कौन से मेंबर? डायटम, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा एक नया ग्रुप बन गया, किंगडम बन गया। कौन सा? डायटम, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया, और बाकी जो थे वो प्लांटी और एनिमिलिया में रहे। तो ये था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे दिया था हैक्ल ने। तो यहाँ पे अब इसमें से कैसा क्वेश्चन आता है? इसमें से क्वेश्चन आता है कि जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें फंजाई को कहाँ जगह मिली थी। जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई को कहाँ जगह मिली थी? प्लांटे में। तो यहाँ पे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को फंजाई को कहाँ मिली थी जगह? प्रोटिस्टा में। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब इसके बाद आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको याद रखना है इसके साइंटिस्ट का नाम, दैट इज अर्नेस्ट हैक्ल। जो मैंने क्वेश्चन बताया इसे याद रखना है, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। फिर आती है बात 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे किसने दिया था? इसे दिया था कोपलैंड ने। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक नया ग्रुप बना, दैट इज मोनेरा। कौन सा? मोनेरा ग्रुप बना। इसमें क्या हुआ, प्लांटे और एनिमिलिया में तो सेम वही मेंबर रहे, बट जो प्रोटिस्टा है उसमें से जो मेंबर्स हैं वो निकल के कहाँ चले गए? मोनेरा में। कौन कौन से आ गए? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया। इसमें आ गए मोनेरा में ये 3 मेंबर। तो प्रोटिस्टा में कौन कौन से बचे? प्रोटिस्टा में अब कुछ सेलेक्टेड ही मेंबर्स बचे, जैसे डायटम, प्रोटोजोआ, डाइनोफ्लैजिलेट। और फिर क्या हुआ, क्या कहा मैंने कि प्रोटिस्टा से मेंबर्स निकल के कहाँ चले गए? मोनेरा में। और प्रोटिस्टा में कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स बचे, कौन कौन से? डायटम, प्रोटोजोआ एंड डाइनोफ्लैजिलेट। अब क्या हुआ कि जो फंजाई है उसको फंजाई को दोबारा कहाँ मूव कर दिया गया? प्लांटी में आ गई फंजाई, ठीक है। तो ये था बात 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जिसे दिया था कोपलैंड ने। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि फंजाई को इसमें भी प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही थी। सबसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को फंजाई में प्लांटी में रखा, 3 किंगडम में उसको प्रोटिस्टा में रखा, अब 4 किंगडम में दोबारा फंजाई को प्लांटी में रख दिया। अब जैसे जैसे क्लासिफिकेशन में इंप्रूवमेंट होती रही तो उसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज द इवोल्यूशनरी वर्क इन क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, और उसे किसने दिया था? R.H. विटेकर ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज द इवोल्यूशनरी वर्क विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको 3 किंगडम और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी, जिससे मतलब क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे दिया है R.H. विटेकर ने। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।